आज की सीकर की ऐतिहासिक सभा के अध्यक्ष मंडल, मंचस्थ नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे किसान भाइयों बहनों और नौजवान साथी, ये नक्शा जो आप और हमारी सभा का जो नक्शा है वो हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है। इधर कन्याकुमारी है, इधर नागालैंड है और इधर गुजरात और इधर कश्मीर है। अगर आप यहां से नक्शा देखेंगे, इस सभा का नक्शा हिंदुस्तान का नक्शा है और इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता का जिंदा रखने के लिए जो अन्न और धन पैदा करने वाला पिछले 25 साल में इस देश और प्रदेश की सरकारों की किसान विरोधी नीतियों का नतीजा है कि पिछले 16 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर। आज से 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने 400 से ज्यादा सभाएं करके इस देश के अन्नदाता की आत्महत्या को रोकने के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके लागत का 1.5 गुना देने का वायदा किया। 3 साल के बाद वो भाव तो नहीं दिया, लेकिन 2000 से 2016 तक चाहे किसान का खाद है, बीज है, डीजल है, घर में काम लेने वाली बिजली है, 250 रुपए वाला डीजल, 250 रुपए वाली डीएपी, क्या भाव है? 1300। 2000 में किसान 1 कुंटल बाजरा बेच के 4 डीएपी के कट्टे लाता था। 1000 बाजरा था, 250 रुपए डीएपी। 16 साल में 4 गुना। 8 रुपए वाला डीजल 64 रुपए है। दो 2.5 कुंटल बेचकर 1 डीजल का ड्रम आता था और आज 64 रुपया है। 13,000 रुपए का मतलब 13 कुंटल बाजरा बेचोगे जब 1 ड्रम आएगा। ये किसने किया है? सरकार की उन नीतियों से किसान की लागत 4 से 6 गुना हुई। बात समझ में आती है, किसान की पैदा की हुई जमीन पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी पैदा करता है उसकी कीमत भी 4 गुना मिल जाती तो किसान को तकलीफ नहीं थी। तकलीफ यह है कि लागत 4 गुना और इन नीतियों से भाव डालने का काम कर। अभी चना बीजा 12,000 13,000 रुपए कुंटल ले आए हैं और मोदी जी ने 1 महीने पहले भाव तय किया है कि अगर किसान के खेत में चना पैदा होगा तो मोदी सरकार 4,000 रुपए कुंटल में खरीदेगी। क्या हालत है? अरे मोदी, किसान का मूंग तो 5200 रुपए कुंटल में लेने के लिए तैयार नहीं है। 52 रुपए किलो में मूंग लेने के लिए तैयार नहीं है राजस्थान के किसान का, और विदेशों से 152 रुपए किलो में दाल लाता है और उस दिन लाता है जिस दिन किसान का चना और मोट निकल के खेत में से इस मंडी में आता है। आज हर तरफ से किसान को मारने का काम इन सरकार की नीतियों ने किया है। उन नीतियों का नतीजा है कि राजस्थान की सरकार, जिस राजस्थान में खेती का आधार बिजली है, 70% जो सिंचाई है बिजली से, न केवल खेती बल्कि आम आदमी का विकास इस बिजली से जुड़ा हुआ है। बिजली आएगी पानी मिलेगा, बिजली आएगी आटा मिलेगा, बिजली आएगी तो हमारा बेटा और बेटी पढ़ेगा। उस बिजली को हमसे छीनने का काम ये जो वसुंधरा की सरकार ने जो इस देश प्रदेश के किसान को और आम जनता को तबाह करने का निर्णय लिया है, जब तक ये नीतियां वापस नहीं करेगी राजस्थान का किसान
किसान और आम जनता एक नया पैसा भी बिल का चुकाने का काम नहीं करेगी। अरे हमें तबाह करना चाहती है, न केवल रेट से, लोड से। ये बिल है तेरे पास, लाडवा का किसान है, 15 HP का कनेक्शन है, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 29 HP कर दिया। 32 HP की मोटर बनाए के लिए। अरे हमें कह रहे हैं इनकी एफिशिएंसी। राजस्थान विद्युत वितरण निगम की एफिशिएंसी इस बात की है कि उस किसान की गुमटी में 440 वोल्टेज राजस्थान की वसुंधरा और कंपनियां भेज दे 440 वोल्टेज, और फिर इंजीनियर आ जाए हमारे कुएं का लोड चेक कर ले। लेकिन वोल्टेज तो आएंगे 200 और 220, 440 की जगह। इसलिए लोड के नाम से, VCR के नाम से, मनमर्जी के बिल के नाम से, ऑडिट के नाम से, हर एक नाम से जो लूट मचाई है, और ये कह के मचाई है कि 16 साल में बिजली बोर्ड तोड़ने के बाद 1 लाख करोड़ का घाटा है। अरे घाटा तो तुमने डाला है। जो 16 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 8-8 साल, ये पोल जो 2000 में मिलता है, इस राजस्थान के किसान से 11-11 हजार लिए। 2000 के पोल के 11,000 फिर भी घाटा है। एक बोर्ड के अध्यक्ष की जगह 5 कंपनियां, 5 अध्यक्ष से तो घाटा घटेगा बढ़ेगा। अरे 2-2.5 रुपए वाली बिजली अगर 17 रुपए में खरीदेंगे तो घाटा घटेगा बढ़ेगा। अब यही सोच रहा है वसुंधरा ने, गांव और किसान को बिजली नहीं। राजस्थान में जो भी फैक्ट्री है, कारखाना, 24 घंटे बिजली, और किसान को 6 घंटे में रोड़ी। चार है। आप अंदाजा कीजिए। अरे जिन्होंने जब 1970 में बिजली लगी 24 घंटे, राजस्थान की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 24 में से 20 घंटे चोरी कर ली। वो तो चोर नहीं है, और सीकर और राजस्थान का किसान जो अन्न पैदा करता वो चोर है। ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। इसलिए मेरा तो विशेष तौर से पूरी बात कहने से पहले जो कलेक्टर, जो यहाँ के स्तर की समस्याएं हैं, बिजली सप्लाई की है, मनमर्जी का जो लोड किया है, VCR के नाम जो तांडव मचा रखा है, हिरणा पंचायत में रात को 2:30 बजे घर में घुसकर हमारी मां बहन की इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ सलूक कैसा करेंगे कलेक्टर साहब, सोच लो आप। क्या करे बिजली के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, कि वो रात को 2:30 बजे लाइन चेक करने गया था। जो कितने बढ़िया इंजीनियर है, रात को लाइन की पेट्रोलिंग करने के लिए 2:30 बजे हिरना गांव पंचायत में गए थे। अरे तुम दिन में लाइन चेक नहीं करते। इसलिए मेरा निवेदन है कि कलेक्टर महोदय से निवेदन है, वो आके ज्ञापन जो अभी सीकर जिले के किसानों का और किसान सभा का वो ले ले, वो बता दे अपनी सरकार को। नहीं आता है तो फिर इल्जाम देख ले। हमने तो सभा भी इसलिए की है दूर कि आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। और जब हम आके इस सीकर का किसान जो इस भारी संख्या में आया है ऐतिहासिक सभा में, वो अगर दरवाजा रोक लेगा तो कलेक्टर साहब फिर दुर्दशा होगी, तो इसकी जिम्मेदार किसान नहीं होगा। क्यों भाई? नहीं आवाज आपा तालाब को नहीं। निश्चित रूप से इनके, हमें पता है ये सरकार का प्रतिनिधि है। 1 महीने पहले तमाम कलेक्टर और एसपीओ को बुला के किसान को मारने के लिए 11,000 का करंट सीधा देने का आदेश इन्हीं कलेक्टर और एसपी को दिया था। ये सीधा 11,000 का करंट शहर में नहीं होगा,
ये गांव में होगा, घरेलू में होगा। किसान को कनेक्शन नहीं मिलेगा ढाणी में, ये जो हर जगह में